कैसे हो आप सब। उम्मीद है खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे हम में से हर कोई कभी न कभी परेशान हुआ है। ये बीमारी इतनी कॉमन है कि लगता है हमारी वेन्स में खून के साथ साथ ये भी दौड़ती है। ये बीमारी है कंपैरिजन की बीमारी। सोच कर देखिए, सुबह उठते ही फ़ोन उठाया, एक दोस्त ने गोवा की फ़ोटोज़ डाली है और आपका दिन खराब। ऑफिस में एक कलीग ने नई गाड़ी ले ली, आपका मूड ऑफ। रिश्तेदार ने बेटा बेटा करके अपने बेटे की पैकेज बता दी, आपने अपना करियर ही बेकार समझ लिया। आज इस वीडियो में हम इस बीमारी का इलाज ढूंढेंगे और ये इलाज है 2000 साल पुराना। यह इलाज है स्टोइसिज्म का। स्टोइसिज्म सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जैसे कोई बड़ा बड़ा फिलोसफी हो, पर आप इसे समझिए, एक ऐसा दादा दादी का नुस्खा जो आज भी उतना ही काम करता है। आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तैयार हो जाए, अपनी चाय को ठंडा होने से बचाइए और मेरे साथ चलिए इस सफ़र पर। स्टोइसिज्म कहाँ से शुरू हुआ? ग्रीस में एक आदमी था, ज़ीनो। फिर ये फिलोसॉफी रोम पहुंची और वहाँ दो बड़ी हस्तियों ने इसे आगे बढ़ाया। सेनेका, जो एक विद्वान और मिनिस्टर था, और मार्कस ऑरेलियस, जो रोम का सबसे ताकतवर राजा था। सोचिए, एक बादशाह जिसके पास दुनिया की हर चीज़ थी, फिर भी उसने लिखा, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। जोरदार बात है। स्टोइसिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप भावनाहीन हो जाए, पत्थर जैसा, बिल्कुल नहीं। स्टोइसिज्म का मतलब है जो मेरे बस में नहीं है उसके लिए टेंशन लेना बंद करो, और जो मेरे बस में है उसे अच्छे से करो। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, कंपैरिजन। स्टोइसिज्म इसे एक मेंटल डिजीज मानता है। क्यों? चलो 3 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला पॉइंट है, आप अपनी कंट्रोल वाली चीज छोड़कर कंट्रोल से बाहर की चीज को पकड़ लेते हो। जब आप किसी से कंपेयर करते हो, आप क्या कर रहे होते हो? आप उस बंदे की लाइफ, उसकी किस्मत, उसके पैसे, उसकी सक्सेस को अपना बेंचमार्क बना लेते हो, और ये सब आपके बस के बाहर है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो कितना कमाता है या उसको क्या मिला है। इस तरह आप अपनी एनर्जी गलत जगह लगाते हैं। दूसरा पॉइंट, आप अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हो। सोचिए, आपका खुशी का रिमोट कंट्रोल आपने उसे अपने पड़ोसी के हाथ में पकड़ा दिया। जब वो बटन दबाएगा तब आप खुश होंगे? नहीं ना। पर कंपैरिजन ऐसा ही करता है। आप कह देते हो, जब मेरे पास उस जैसे कपड़े होंगे तब मैं खुश होऊंगा, जब मैं उस जैसे स्लिम हो जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा। आपकी खुशी किसी और की लाइफ के इवेंट्स पर निर्भर हो जाती है। स्टोइसिज्म कहता है, अपना रिमोट कंट्रोल वापस ले लो, अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढो। तीसरा पॉइंट, आप एक्सटर्नल को इंटरनल से कंपेयर करने की गलती करते हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप किसी से कंपेयर करते हो, आप उसकी बाहर दिखने वाली जिंदगी, एक्सटर्नल को अपने अंदर की फीलिंग्स इंटरनल से कंपेयर कर रहे होते हो। आप देखते हैं किसी की शादी की खुशी, बाहरी फोटोज, एक्सटर्नल, लेकिन आपको पता नहीं होता कि उसके अंदर की लाइफ में क्या चल रहा है। आप देखते हैं किसी की प्रमोशन, पर आपको नहीं पता उसने उसके लिए कितनी सेक्रीफाइस दी है। स्टोइसिज्म कहता है, अपना फोकस अंदर की तरफ लाओ, अपनी वैल्यूज, अपनी इंटीग्रिटी, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। अब थ्योरी बहुत हो गई, आओ प्रैक्टिकल नुस्खों पर। ये रहे आपकी दिनचर्या में यूज करने के लिए 5 पावरफुल तरीके। पहला तरीका, हर बार जब आप कंपेयर करें, अपने आप से पूछो, ये चीज मेरे बस में है? अगर जवाब नहीं है तो माइंड को कमांड दो, छोड़ दे, इस पर एनर्जी मत लगाओ। जैसे, उसने नई कार ले ली, मेरा क्या, उसका क्या, मेरे बस की बात नहीं। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। दूसरा तरीका, कंपैरिजन हमेशा रिजल्ट पर होता है। स्टोइसिज्म कहता है, रिजल्ट पर नहीं, अपने कर्म पर फोकस करो। आज आपने क्या किया? क्या आपने मेहनत की? क्या आपने ईमानदारी से काम किया? क्या आपने अपने पेरेंट्स से प्यार से बात की? अगर हाँ, तो आप सक्सेसफुल हो। दूसरों की रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आपकी मेहनत आपके कंट्रोल में है। तीसरा तरीका, प्री मेडिटेशियो मेलोरम। लेटिन का नाम सुनकर घबराइए मत, ये एक प्रैक्टिस है। इसका मतलब है बुरे से पहले ही सोच लो। मान लो आपका कोई दोस्त बहुत अमीर हो गया है, आज वो आपके सामने अपनी नई लग्जरी कार ले आएगा। आप पहले ही सोच लो, अगर उसने आके अपनी कार दिखाई तो मैं क्या सोचूंगा। पहले ही तैयार रहिए, अपने माइंड को बताइए, उसकी कार उसकी किस्मत है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी जर्नी एंजॉय करूंगा। ऐसा करने से जब वो सिचुएशन आएगी, आप इमोशनली स्टेबल रहोगे। चौथा तरीका, जिंदगी एक दुकान जैसी है। अगर आप पूरे दिन अपने पड़ोसी की दुकान देखते रहोगे कि उसके कितने कस्टमर आ रहे हैं, उसने क्या नया सामान लगाया, तो आप अपनी दुकान संभाल नहीं पाओगे, आपकी दुकान खराब हो जाएगी। अपनी दुकान संभालो, यानी अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, अपना काम, अपनी स्किल्स। जब आप अपनी दुकान पर ध्यान दोगे, आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी
दूसरों की दुकान देखने की। पांचवा तरीका है आमोर फाती। ये स्टोइसिज्म का सबसे पावरफुल मंत्र है। आमोर फाती, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, उससे प्यार करो। आपकी लाइफ आपकी फिल्म है, आप हीरो हैं। हीरो कभी विलन की फिल्म से कंपेयर करता है क्या? नहीं, वो अपनी स्टोरी को जीता है। आपकी लाइफ में जो भी है, जो भी नहीं है, उसे एक्सेप्ट करो और उसे ही बेस्ट बनाने की कोशिश करो। आपके पास जो गाड़ी नहीं है, उसकी जगह उस स्कूटर पर चलती हुई हवा को महसूस करो। आपका जो भी फेथ है, उससे प्यार करो। अब आएगा असली मजा। थ्योरी सुन ली, नुस्खे भी समझ गए, अब करेंगे प्रैक्टिस। मैं आपको एक हफ्ते का चैलेंज दे रहा हूँ। पहला दिन सोमवार, अवेयरनेस डे। बस इतना करो कि जब भी आप कंपेयर करें, नोट करो, अरे मैं फिर से कंपेयर कर रहा हूँ। बस इतना काफ़ी है। दूसरा दिन मंगलवार, मेरा क्या। आज हर कंपैरिजन के बाद एक बार जरूर बोलो, मेरा क्या, उसका क्या। तीसरा दिन बुधवार, कर्मा डे। आज सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करो, मेहनत करो, रिजल्ट की चिंता छोड़ो। चौथा दिन गुरुवार, ग्रेटिट्यूड डे। आज से 5 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, जो आपके पास है, चाहे वो छोटी क्यों ना हो। पांचवा दिन शुक्रवार, डिजिटल डिटॉक्स। आज सोशल मीडिया पर कम से कम टाइम बिताओ, किसी की प्रोफाइल स्टॉक मत करो। छठा दिन शनिवार, अपनी दुकान। आज पूरा दिन खुद पर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सोचो। कोई नई चीज़ सीखो, फैमिली के साथ टाइम बिताओ। सातवां दिन रविवार, अमोर फाती। आज जो भी होगा उसे हाथ जोड़कर स्वागत करो। बारिश हो गई, बोलो मज़ा आएगा, भीगे हुए। प्लान कैंसिल हो गया, बोलो अच्छा हुआ, आराम मिल जाएगा। इन 7 दिनों में आपको एक नया नज़रिया मिल जाएगा। दोस्तों, आज हमने सीखा कि कंपैरिजन की बीमारी का इलाज कोई क्रीम या टेबलेट नहीं है, बल्कि अपनी सोच बदलना है। स्टोइसिज्म हमें वही टूल किट देता है। याद रहे, आपकी रेस किसी और से नहीं है। दूसरों की सक्सेस आपकी फेलियर नहीं है और दूसरों की फेलियर आपकी सक्सेस नहीं है। आप अलग हैं, यूनिक है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर आप दुखी हैं तो उसका कारण कोई बाहर की चीज़ नहीं, बल्कि आपका उस चीज़ के बारे में क्या विचार है। तो आज से थोड़ा सोचना बदल दीजिए। अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाइए, दूसरों पर नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।